क्राइम के सेगमेंट में हम बात करेंगे आज। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई भी चाहे मॉडल हो, कोई फिल्म स्टार हो, ड्रामा स्टार हो, रैंप पर वॉक करने वाले मॉडल्स हों, कुछ भी, हम टीवी पे, स्क्रीन पे, कैमरा पे आने वाले जो लोग हैं, हम आपको खूबसूरत नज़र आते हैं, हम आपको अच्छे लगते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल होती है। अब पूरा टीम वर्क होता है, एफर्ट होती है, और ये एफर्ट जो है यहाँ पर अगर लाइटिंग वाले हैं, कैमरा मैन हैं जो हमें खूबसूरत दिखाते हैं, तो हमें खूबसूरत बनाने वाले लोग भी हैं। जी हाँ, हमारे बालों पर काम होता है, हमारा मेकअप होता है, हमारी स्टाइलिंग होती है, हमारी ग्रूमिंग होती है, तो फिर हम आके कैमरा पे बैठते हैं और फिर कैमरा मैन जो है, और ये पूरा एक टीम होती है, स्टूडियो में स्पॉट बॉय होता है, लाइट होती है, सब ये मिल करके हमको आपके सामने फिर प्रेजेंट करते हैं। तो हम आपके सामने, अब मैं यहाँ पर आज अपने इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे हमें खूबसूरत बनाने वालों को भी बुलाया है, और हम जो खूबसूरत नज़र आते हैं फिर काम करते हैं उनको भी इनवाइट किया है। जी हाँ, लेकिन खूबसूरती में आज हम मेकअप के अलावा हेयर स्टाइलिंग पे बात करेंगे, बालों की केयर पे बात करेंगे। हमारे बाल रोज़ बनते हैं, हेयर ड्रायर होता है, स्ट्रेटनिंग होती है, तरह तरह की स्टाइलिंग होती है, हेयर स्प्रेस लगते हैं, मास्क लगते हैं, जेल लगाई जाती है। तो फिर ऐसे में एक माहिर हेयर स्टाइलिस्ट या हेयर टेक्नीशियन वो किस तरह से हमारे बालों को कैरी करता है, क्योंकि बाल सबके नेचुरली खूबसूरत या अच्छे नहीं होते हैं, इनको बनाया भी जाता है, इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल होती है। तो जी आज हमारे साथ हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर टेक्नीशियन जॉन है। जॉन को अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया। जॉन, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और साथ ही साथ एक खूबसूरत मॉडल हैं, इंतहाई यंग और ब्यूटीफुल मॉडल जनाब अजहर जमील साहब को भी हमने आज बुलाया अपने मॉर्निंग शो में, यानी कि दोनों तरह से हम बात करेंगे। जमील, आपको भी वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप पहले अजहर जमील से ही अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी अजहर, मॉडलिंग में कब और किस तरह से आना हुआ? मैं मीडिया में आने का शुरू से शौक़ था, तो आज से तकरीबन 10 साल पहले 2018 में मैंने मीडिया में एक चैनल में ज्वाइनिंग की थी एज अ रिपोर्टर। तो बस आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलता रहा, शौक़ बढ़ता गया मॉडलिंग के लिए। तो स्टडी के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए मैं इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा मेरा जो हॉबीज़ थी मॉडलिंग के हवाले से वो बूस्टअप हुई, और वहाँ मैंने मॉडलिंग अपनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, यूके में? यूके में। तो बस यूके से फिर मेरी जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो मैं वापस आ गया पाकिस्तान। अच्छा। और फर्दर फिर यहाँ पर रैंप वॉक की वहाँ पे? जी बिल्कुल की मैंने वहाँ पर। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वहाँ पर अच्छा था, बट वहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का, एज अ पाकिस्तानी वहाँ मुश्किलात का सामना, क्योंकि वो जो है ना स्टाइलिंग में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, फैशन में बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम अभी काफ़ी पीछे हैं उनसे इन चीज़ों में, और वो एक्सेप्ट नहीं करते अभी हमें। अच्छा। पाकिस्तानियों को वो अभी एक्सेप्ट उस लेवल पर नहीं किया जाता जिस लेवल पर वहाँ पर ब्रिटिश और यूरोपियंस को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जहाँ तक किया जा सकता है अपने आप को मनवाया। तो बाकी मेरा वहाँ पर एजुकेशन जिस मकसद के लिए मैं गया था वो पूरा हो गया, तो मुझे फिर वापस आना पड़ा वहाँ से। तो यहाँ पे आके अभी रैंप वॉक की है, कोई ट्राई किया है मॉडलिंग के लिए? यहाँ पर अभी मॉर्निंग शोज वगैरह में इधर कर रहा हूँ, बाकी अभी यहाँ पर प्रॉपर रैंप वॉक अभी स्टार्ट नहीं की मैंने। अच्छा, अभी करेंगे आप? जी मैं करूँगा। जॉन, आपसे हम जानना चाहते हैं, जाहिर है हमारे बाल रोज़ाना बनना, इनको कैरी करना, और फिर बालों का जो स्टाइलिंग है, अभी अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे? देखिए, बेसिकली आजकल अगर हम कलर की बात करते हैं तो उसमें वन कलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जिसको हम टिंट कलर भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम ब्लो ड्रायर की बात करते हैं तो आजकल जो है फिंगर ड्राई सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस टाइम। अच्छा जी, तो वन कलर आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वन कलर। और हमारे यहाँ अभी भी किसी सैलून पे आप चले जाओ ना जॉन, तो वो जो भी खातून आएगी ना वो कहेगी मेरी हाईलाइट कर दो, मेरी लो लाइट कर दो। उनको ये नहीं पता होता कि हाईलाइट और लो लाइट में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली अगर हम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा खट्टे कलर जो होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन और बहुत प्रोमिनेंट होने वाले, और बस मैं तो दूसरों से डिफरेंट नजर आऊँ। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। बट आजकल जो ट्रेंड है वो वन कलर का है, टिंट कलर का है। सबसे ज़्यादा इन जो है वो वन कलर है। कुछ टाइम पहले अगर हम देखते हैं 5 साल पहले या 3 साल पहले, तो उसमें बालियाज, ओमरे, हाइलाइट्स का बहुत ज़्यादा जो है अरूज था, बट इस टाइम अरूज नहीं है उसका। तो अभी वन कलर में अगर कोई जाना चाहता है तो स्किन क्या कहेंगे उसे, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से होता है? बिल्कुल, हमारी जो कलर है, हमारा नेचुरल कलर जो है वो बहुत मैटर करता है। बेसिकली अगर किसी का कलर डार्क है तो हम उन्हें जो है कूल कलर की तरफ लेके जाते हैं। कोल्ड कलर? हाँ बिल्कुल, कलर लाइक जिस तरह आपको एक रिफ्लेक्शन सी नज़र आती है, ऐश जिसको आप बोलती हैं, ऐश रिफ्लेक्शन जिसमें नज़र आती है। अगर किसी का कलर ज़्यादा अच्छा है, वाइट है, तो हम उसको वार्म की तरफ लेके जाते हैं।
अच्छा, जी। वार्म कलर्स में क्या? वार्म कलर्स मींस लाइक देखिए एक्चुअली कलर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है, जैसे अभी अब आपके बाल हैं इसमें हमें येलो रिफ्लेक्शन और ऐश रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको हम जो है बेसिकली वार्म भी कह सकते हैं। कुछ कलर इस तरह के भी होते हैं कि जो वार्म और कूल दोनों मिक्स होते हैं। जी ठीक है। और ये अगर जैसे मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन जो है टैन है, तो टैन में क्या आप सजेस्ट करेंगे कि मेरे बालों का कलर क्या होना चाहिए? आपको मेरे ख्याल में अगर आप वन कलर में जाएं तो आपका कलर बहुत प्यारा आपको बहुत सूट करेगा, और उसके साथ आप ऐश और कूल का जो है वार्म का और कूल का मिक्सचर जो है मिक्स करें, बहुत अच्छा लगेगा फेस अच्छा के साथ, लगेगा। लुक के साथ, है बिल्कुल। ना? लेकिन वो बाल बन के स्ट्रेटनिंग, हेयर ड्रायर, उसका भी हमारे पास हल है, टेंशन नहीं लें आप। बहुत दुनिया आगे जा मेरे बालों चुकी का है। इतना वॉल्यूम होता था ना जॉन, अच्छा। इतना वॉल्यूम होता नहीं था, अभी इतने माशाल्लाह लंबे बहुत होते अच्छा थे। वॉल्यूम है आपके बालों का। खैर 20% भी नहीं रह गया। अच्छा, अब मेरी अच्छा। टीम मुझे कहती है ना कि बाल, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह बोल दो, अब रह क्या गया है सर पे जो तुम लोग, मतलब खैर बालों की मजीद भी आपसे टेक्निक्स हम जानते हैं, अजहर से जानते हैं। अजहर, लड़कियों के साथ कैटवॉक की? नहीं, लड़कियों के साथ नहीं कैटवॉक अभी किया। रैंप पे? अभी रैंप पे नहीं, नहीं वो किया। मैंने सोलो किया था। अच्छा, तो क्या फ़र्क क्या आपने देखा जब आप यहाँ से यूके गए, उनके फैशन इंडस्ट्री में इन होना? आपने कहा कि नहीं वो हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो हमें कहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें अपने फैशन पर मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारी जो है ना वो कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी हमारी पासपोर्ट पर। तो इसमें नहीं, कसूर गवर्नमेंट तो अवाम, लगी हुई है, वो तो गवर्नमेंट बड़ी लगी हुई है, मेहनत बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान की अगर जो रिस्पेक्ट थी वो आज से कुछ साल पहले हाँ। वो 50 पे थी, तो वो राउंड अबाउट अब 90 पे आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि वो- 110%, बल्कि इसको कई गुना आप ज्यादा कहें तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल। क्योंकि और इसका क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल को जाता है। बिल्कुल, फील्ड मार्शल ठीक है? उन्होंने हमारे पासपोर्ट को रिस्पेक्ट दिलवाई है। हाँ, अब तो आपने और- देखा होगा इतनी वीडियोस, इतनी मीम्स हैं कि हमारे लोग जो है पासपोर्ट पकड़ के और कैसी कैसी वीडियोस। और अब मुझे यकीन है कि अब अगर मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो वहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट होंगी। इंशाल्लाह। लास्ट टाइम जब मैं उधर गया था तो एक्सेप्टेंस की कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि अगर अब हम वहाँ पर इस कंडीशन में जाते हैं, पाकिस्तान की इतनी हाई लेवल पर रिस्पेक्ट बनने के बाद, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पासपोर्ट की रिस्पेक्ट कुछ और होगी वहाँ ओके, अच्छा, स्टडी करने गए आप? जी, मैं स्टडी ठीक है, और करने वहाँ के लिए जाके आपने कैटवॉक शुरू कर दी, जी। तो घर से कोई डांट वांट पड़ी, कोई क्या मतलब डांट तो पड़ी feedback थी। कैसा हम था? जिस तरह के हम यहाँ घर के बड़ों पाकिस्तान घर के बड़ों ने वालिद साहब ने थोड़ा सा बोला था कि भाई ये क्या काम शुरू कर दिए, हाँ। तो उनको तो मैं अपने मैनेज पढ़ने किया। भेजा, तुम उधर जाके रैंप पे वॉक कर। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है उधर से फोकस हट जाएगा तुम्हारा, तो वो तो जॉब करने से भी मना करते थे वहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको जॉब करने से मना करता हूँ कि आप स्टडी पर फोकस करो। इसका लेकिन मतलब आपने ये है काम कि आप कोई फिर और बड़ी काम शुरू वेल कर- ऑफ फैमिली से है, जो आपको वहाँ जाके जॉब करने से भी मना किया जा रहा था। वो बस इसलिए कर रहे थे कि क्योंकि मना यहाँ तो से वहाँ पे बेचारे लड़के लड़कियाँ जितने भी जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको जाके काम करना पड़ता है, ताकि नहीं, वो- इसमें डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। एक होता है बैचलर्स, वहाँ पर बैचलर्स का जो स्टूडेंट है उनको तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए आसानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से अपनी टोटल फी पे करके जानी होती है, तो उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वहाँ सही। पे। तो मैं मास्टर्स के लिए गया, तो इसलिए मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मैं सारी फीस जो है वो यहाँ से पे करके गया था, तो मैं वहाँ पे फ्री था बिल्कुल इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो बस फिर वालिद साहब को मैनेज किया और फिर रिक्वेस्ट तो कैटवॉक बनती थी अगर आप फ्री थे और ये सब करके गए थे। जॉन अभी हमारे साथ अजहर हैं, जी, तो बिल्कुल। ज़ाहिर है एक खूबसूरत मॉडल आपके साथ बिल्कुल। बैठा हुआ है, तो इसके हेयर्स का जो है मैं देख रही हूँ अच्छा है कलर, या इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है मजीद? अभी फ़िलहाल अगर हम इनके हेयर को देखते हैं तो इनके जो है हेयर काफ़ी हद तक फ्रीज़ हो चुके हैं, इनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रोटीन इनके बालों को बेसिकली शाइन देगा, और जो है रफ़ हुए हैं काफ़ी, तो उससे शाइन आएगी और वॉल्यूम आएगा, और वाइट भी हैं बाल इनके। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 29। अच्छा, फिर तो अच्छा, आजकल मैं क्लाइंट पक्का कर रही हूँ आजकल तो देखें ज़ाहिरी बात है बहुत जल्द जो है काफ़ी कम एज में लोगों के बाल जो हैं वो वाइट हो रहे हैं, लड़के और हमारे बेचारे गंजे हो रहे हैं। बिल्कुल। वाइट को तो छोड़ो, उसको तो फिर कोई हल है, लड़कों के बाल है ही नहीं। अच्छा, एक मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी वजह जो हमारे पास जो बेसिकली क्लाइंट आते हैं सैलून पे, हमने जो देखा है जो लोग जिम कर रहे हैं उनके ज़्यादा ये बाल गिर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने तो ये चीज़ बहुत Diet नोट अच्छी की, नहीं आप दे खुद भी देखिएगा कि जिम करने वाले नहीं, मैं जितने तो भी मैं देखती रहती हूँ मेकअप रूम में एक्टर्स हमारे बेचारे। अच्छा, उसमें मेरा जो ख्याल है कि ये जो जिम के लिए अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, फास्टली बिल्ड करने के लिए जो वो यूज़ करते हैं ना सप्लीमेंट्स, उसमें स्टीरॉइड्स का यूज़ किया जाता है।
जो अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। देखिए स्टीरॉइड्स का लोगों को जो है वो ख्याल करना चाहिए ये चीज़ें यूज़ करने से पहले। स्टीरॉइड्स का जो काम है वो ये है कि वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को डबल स्पीड में कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है, तो उससे फिर उनकी मुद्दत भी कम हो जाती है। तो आई थिंक लेकिन आपकी बॉडी देख के लग रहा है कि आप जिम विम नहीं अभी कर रहे हैं, आप वो मस्कुलर बॉडी और जिस तरह से वो मॉडल्स है ना, वो ज़्यादा फोकस उनका इधर ही होता है वैसे जिम और बॉडी बनाना। जिम में ये है कि वॉक वगैरह मतलब कि रनिंग वॉक इन चीज़ों पे मैं फोकस करता हूँ, लेकिन जिम में नहीं, ग्राउंड्स वगैरह में, अच्छा पार्क में, लेकिन प्रॉपर जिम में नहीं मैं जाता। अच्छा, लगा कब आपको कि आपने मॉडल बनना है, या मैं भाई मुझे ज़ाहिर है एक होता है ना इंसान को, क्या उसे कहेंगे, कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, या आपको लगता है कि मैं बहुत प्यारा हूँ या प्यारी हूँ तो मुझे कैमरा या रैंप पे आना है, कब आपको फील आया? मुझे ये कॉन्फिडेंस तो था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये था कि एक अपॉर्चुनिटी आ गई वहाँ पर, अच्छा, ऑनलाइन। तो वहाँ पर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाकर ऑनलाइन देखा आपने? हाँ जी, ऑनलाइन देखा। मैंने नहीं देखा, मेरे एक दोस्त ने देखा, उसने मुझे बताया, उसने कहा कि अगर तुम इसमें अप्लाई करो तो शायद कोई तुम्हारे लिए अच्छा चांस बन जाए। तो वो मैंने अपना पोर्टफोलियो वहाँ बनाया। पोर्टफोलियो बनाने मुझे 3 महीने लगे, पता ही नहीं था किसी चीज़ का। तो वो बनाकर जब भेजा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आगे जो प्रोड्यूसर था उनका वो चाइना का था, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट, उन्होंने मुझे कॉल की, बुलाया। तो तकरीबन 1 महीना उन्होंने मुझे जो है वो मुख्तलिफ एंगल से देखा और मुझे वो वॉक करवाई और डिफरेंट किस्म के उन्होंने मुझसे एक्ट्स करवाए। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो मुझे बुलवा लिया, एक उनका इवेंट था वेल्स में, तो वेल्स में उन्होंने फिर मुझे बुला लिया। फर्स्ट मेरा इवेंट जो था वो वेल्स में था। तो उसके बाद फिर इंग्लैंड में फिर जितना टाइम रहा तो चलता रहा काम। यहाँ पे भी आप रैंप वॉक्स देखते होंगे, कैट वॉक्स, तो क्या उनका डिफरेंस क्या होता है उनके मॉडल्स में हमारे मॉडल्स में? उनके मॉडल्स में एक तो फैशन का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि उनका फैशन टोटली डिफरेंट है। हम यहाँ पर उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पाता। वहाँ पर हम ना अपना फैशन, बिल्कुल, हम दरमियान में हम 2 कश्तियों के सवार हैं, आधे बटेर बन जाते हैं, हम 2 कश्तियों के सवार बन जाते हैं। वो पंजाबी की मिसाल है ना, 2 करादा परोना भुखा रह जाता है, तो वो हमारे साथ वो होता है। तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते, वो ओरिजिनल है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, और इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री हमारी अच्छी है। तो बस अगर उनको हम फॉलो करना बंद करें और हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने आप को देखें, तो हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह अब आप हमारी ड्रामा इंडस्ट्री देख रहे हैं कि जब से हमारे ड्रामाज ने ZTV स्टार प्लस को फॉलो करना बंद की है, तो माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज है वो बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं। बालों की हम बात कर रहे हैं, क्या आजकल फैशन में और ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है बालों का? अगर हम हेयर कलर्स की बात करें, हेयर कट की बात करें, मेल फीमेल दोनों को लेकर के, और हमारे साथ अजहर जमील भी हैं, आप मॉडल हैं। मॉडलिंग की दुनिया में क्या चल रहा है इस वक्त, इस पर भी बात जा रही है। तो जॉन से हम जानते हैं, जॉन सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप के बाल हैं जिनको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, जिनको हैंडल नहीं किए, मतलब मुश्किल आप कर तो लेते हैं, ज़ाहिर है हेयर एक्सपर्ट हैं आप, कौन से हैं बाल? कर्ली हेयर्स? बिल्कुल कर्ली हेयर्स वो क्लाइंट के लिए भी बहुत मुश्किल है और हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। हसीन लगते हैं अगर किसी को कैरी करने आ जाए ना, है ना। मज़े की बात यह है कि आजकल तो जो जेंट्स के अंदर है, हमारे बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं, वो कर्ली बालों के अंदर आ गए। उसका इतना साइड इफ़ेक्ट है इस टाइम, इतने गंदे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल कर्ली हेयर्स पे। आपने देखा होगा अक्सर रील्स बन रही हैं, टिकटॉक पे वीडियोस आ रही हैं इस तरह की। बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो लोग आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी उस लेवल का कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं आया। अगर हम किसी और कंट्री की तरफ देखते हैं, मुनीर को आप जानती होंगी शायद, मुनीर के जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान में है नहीं, उनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैंने लबनान के अंदर मुनीर से काम सीखा था। मुनीर बेसिकली कलर टेक्नीशियन हैं और बहुत बड़े लेवल पे इस टाइम काम कर रहे हैं। तो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% ओरिजिनल हैं और उनके पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में है। चलो दुबई में है। चले दुबई से कोई आ रहा होगा तो मंगवाएंगे उससे। हाँ जी बिल्कुल। तो क्यों हमारे यहाँ बड़े बड़े, हम नाम तो नहीं ज़ाहिर यहाँ पे ले सकते, जी बिल्कुल, बड़े बड़े सैलून्स हैं, ठीक है, आप बेहतर ही जानते हैं। जी बिल्कुल। आप वहाँ पे चले जाएँ, इतने भारी भरकम आपको, आप चार्जेस आपसे ले लेते हैं, बिल्स ले लेते हैं, बट वो वक्ती तौर पे शाइन आ जाता है, बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं। 2 दिन बाद वही जब आप शैम्पू करते हैं तो बिल्कुल। मेरा एक मशवरा है लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, कि जब भी वो किसी भी सैलून पर जाएं वो सबसे पहले प्रोडक्ट देखें खुद
वो बताएं, बोलें उन्हें कि आप कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का हमें यूज़ कर रहे हैं, ये उनका हक है। नहीं दिखाना चाहिए, हक है, क्लाइंट का हक है। के यूं वो किसी के सामने हेयर कलर नहीं बनाती हैं भाई, नहीं, ये क्लाइंट का हक है। आप जाहिर बात है, उनको पता होना चाहिए इसके क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने टाइम की इसकी डेट एक्सपायरी है। जब तक आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं करते तब तक आप प्रोडक्ट मत यूज़ करें। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने बोटॉक्स करवाया हुआ है, कैराटीन। अभी तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि कैराटीन किस हेयर के लिए है, बोटॉक्स किस हेयर के लिए है। पहले बालों को एनालाइज किया जाता है, क्लाइंट से कंसल्टेशन की जाती है कि आपको जो है आपका हेयर इस टाइम किस लेवल पे है। अनप्रोफेशनल लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट सबको लगाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है डैमेज भी हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है और इसके अलावा इन्फेक्शंस हो रहे हैं। आपने अक्सर स्कैल्प के प्रॉब्लम देखे हैं, स्किन एलर्जीज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केसेस मैंने एलर्जी के देखे हैं ना, और हेयर कलर की वजह से। हाँ जी, हेयर कलर में जाहिर बात है कि अब हेयर कलर कुछ बहुत लोकल लेवल के भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं। वही पॉलिशर ऐड कर देती हैं, वही वो पॉलिशर इज लाइक टोटली डिफरेंट। हाँ, प्री लाइटनर एक अलग चीज़ है गोल्डन करने के लिए। हाँ, देखिए प्री लाइटनर जो होता है वो बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आई है हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है आप बैलेज कर दें या हाईलाइट्स कर दें या ओमरे कर दें, तो फिर हम उनसे एक कंसल्टेशन करेंगे, उनके बालों की कंडीशन को देखेंगे कि अभी बाल किस लेवल पे है, ठीक है। और जब हम देखेंगे कि इनका बाल जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, प्री लाइटनर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हम उनको बताएंगे कि आपके इतने % बाल डैमेज होंगे। हम जो भी काम करेंगे क्लाइंट से पूछ के करेंगे, क्योंकि ओबियसली प्री लाइटनर बालों को तबाह कर देता है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं तो प्री लाइटनर की तरफ कभी भी किसी को भी नहीं जाना चाहिए, वन कलर बहुत अच्छा है सही देखा जाए तो। हाँ, लेकिन फिर हमें कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ वही गोल्डन बाल चाहिए होते हैं सबको, चाहे वो लो लाइट्स हाई लाइट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अजहर के बालों पे बहुत मेहनत होने वाली है, आपने कहा। जी बिल्कुल। क्या करें हम, हमारे बाल बनते ही इतने। मेरे बालों में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे शुरू से बड़े बाल रखने का शौक है। अच्छा। वो हर 2 साल के बाद शौक जागता है। बाल मैं बड़े करता हूँ, वो बाल जैसे बड़े होते हैं उसमें वो करली हो जाते हैं, और उसके बाद वो इतने आहिस्ता स्टार्ट में जब करली होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके में कैप रख के ड्रायर यूज, हालांकि देखा जाए तो कैप का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, मतलब बहुत नुकसान है। आप बिल्कुल कैप बिल्कुल भी यूज़ मत करें, बालों के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा, क्योंकि स्वेटिंग होती है। बिल्कुल ठीक है, आपके फिर वो डैंड्रफ होती है। हाँ जी, वो आपके बालों क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। क्यूटिकल्स जब ओपन होते हैं, आप कैप रिमूव करेंगे तो सारा डस्ट आपके स्कैल्प में चला जाएगा। हाँ, और वीक होते हैं आपके रूट्स। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बस उस तरह से, लेकिन वो थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे तब तो वो कंट्रोल करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं रहता, फिर वो कटवाने पड़ते हैं। तो कभी उस तरह उस हालत में रैंप पे वॉक की है लंबे बालों के साथ? कभी भी नहीं। नहीं बहुत बुरे लगते हैं। तो क्यों फिर बढ़ाते क्यों हैं आप? वो हर बार कोशिश करते हैं कि शायद ठीक हो जाए। अच्छा। वो YouTube से देख के कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनसे राब्ता करके उनसे कुछ मेडिसिन वगैरह पूछना, ऑयल्स वगैरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो नहीं, एंड पे फिर वही। अच्छा, अब तो आप पाकिस्तान आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको अब यहाँ के रैंप पे भी अपने जलवे दिखाने चाहिए? इंशाल्लाह ताला जल्द दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? अब आप कितना टाइम हो गया पाकिस्तान आए हुए? पाकिस्तान मुझे अभी आए 1 ईयर हुआ है। हाँ। तो अब इंशाल्लाह ताला पोर्टफोलियो बनाया आपने अपना सॉलिड वाला कोई कि आप जाहिर है किसी को आप दिखाएं तो वो कहे नहीं आ जाओ? जी, बन गया वो पोर्टफोलियो, तो वो रिसेंटली तैयार हुआ मेरा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्लान यही है मेरा। अच्छा, रैंप पर जब वेरी फर्स्ट टाइम आप गए थे, तो फर्स्ट वॉक क्या, किस तरह से आपने लोगों को देखा, मैनेज किया? जाहिर है चैलेंजेस भी होते हैं, क्राउड होता है, फिर वो रैंप पे वॉक करना हर स्टेप के साथ बड़ा डिफिकल्ट होता है। कैसा था फर्स्ट एक्सपीरियंस? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया था। मैं इजीली गया था वहाँ पर जाके वॉक। प्रैक्टिस की थी? नहीं, प्रैक्टिस, 0 प्रैक्टिस पर। मतलब कि वो जो रिहर्सल्स वगैरह वो करवा रहे थे, वही की घर पर मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो हमारा कंडीशन थी वो काफ़ी लेंथी थी। तो इस वजह से प्रैक्टिस करने का घर पे टाइम नहीं मिलता था। तो उधर जाके उनकी जो उन्होंने रिहर्सल वगैरह करवाई थी उनके साथ की थी, बाकी कोई रिहर्सल नहीं की थी। एक सिंपल वॉक है, उसमें इतना कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है। एक मेन जो चीज़ मैटर करती है वो होता है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस मेरे वालिद साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने बचपन से ही ना दोस्तों के पास ले जाना, मुझे दोस्तों के पास ले जाकर उन्होंने मुझे फोर्स करना कि यहाँ पर बात करो, डिबेट टाइप को बात करो। उस टाइम तो बड़ा बुरा लगता था कि अब्बा जी मेरे साथ क्या करते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ फील हुआ कि उन्होंने हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ बिल्ड कर दी है, कहीं पर भी जाकर बोलने में, कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कॉन्फिडेंस का मैटर करता है वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। सही। तो इसलिए मुझे फर्स्ट रैंप वॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने ईजिली जो है वॉक की थी और फेस किया सबको, और मैं जाकर वहाँ पे खड़ा हुआ था
तो वहाँ पर ना एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि यूके में पाकिस्तान में हुडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, यूके में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और हम लोगों को वो कहते हैं चाहे कलर वाइट है लेकिन चेहरे से पता चल जाता है ही इज फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, तो हमें वो बोलते हैं ब्राउन। हाँ। तो वो ब्राउन पीपल के साथ वो रेसिस्ट है बहुत ज़्यादा इस मामले में। तो ब्राउन पीपल के हवाले से ना हमारे लिए वो हुडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं फिर। तो वहाँ पर ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने बड़े तरीके से फेस किया, बड़े मुस्कुरा कर उनको देखा, थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने अपनी वॉक कंप्लीट की। निकल लिए। अच्छा, आपका कौन सा मेल जो आपका है मॉडल कौन है फेवरेट? मॉडल नहीं, मेरे जो एक्टर्स एक्टिंग में जब फेवरेट लोग हैं तो उसमें हुमायूं सईद साहब और नुमान एजाज साहब, हाँ। ये मेरे बहुत पहला ज़्यादा लड़का फेवरेट है जो पाकिस्तानी अपने जो लोग हैं उनको उनका नहीं, नाम बाहर लेते हैं। बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। नुमान एजाज साहब और हुमायूं सईद साहब ये किसी मूवी में आ जाए, किसी ड्रामा में आ जाए, मैंने वो लाजमी देखना है, वैसे मैंने कोई और ड्रामा नहीं देखना। नुमान एजाज साहब, आई लव देयर पर्सनैलिटी, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हूँ उनकी पर्सनैलिटी देख के। और हुमायूं सईद साहब, उनकी भी पर्सनैलिटी बहुत कमाल है। अब मॉडलिंग में आगे जाना चाहते हैं अज़हर आप? इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो फिर तो आपकी इंस्पिरेशन जो है थोड़ी आपको चेंज करना होगी, क्योंकि नुमान और हुमायूं का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन नुमान साहब ने तो बड़ा कम, मेरा नहीं ख्याल रैंप वॉक की है या कैट वॉक की है उन्होंने की है। तो फिर आपको जाहिर है फिर हमें जिस फील्ड में जिस तरफ हम आना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी जो है थोड़ा सा चेंज करना होता है ताकि हम फॉलो कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें। वो तो इस बारे में क्या ऑटोमेटिकली अब ख्याल? चेंज हो जाएंगी। वो यकीनन जब अब ये काम पाकिस्तान में मैं स्टार्ट करूंगा तो जाहिर बात है जब वहाँ पर लोगों को देखेंगे पाकिस्तानियों को खुद जाके, तो उधर फिर होता है ना कि आप किसी से मुतासिर हो जाते हो, हाँ। इम्प्रेस हो जाते हो, तो वहाँ पे जाहिर बात है किसी ना किसी से इम्प्रेस मैं भी हो जाऊंगा। तो फिर वो मेरे लिए मतलब आइडियल अभी बन हुए जाएगा। नहीं? अभी मैं हुआ नहीं हूँ। अच्छा, फीमेल मॉडल कोई पसंद है? नहीं, फीमेल मॉडल नहीं पसंद क्यों, पाकिस्तान में। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? क्या मतलब ऐसा भाई? नहीं है तो, लेकिन बस पाकिस्तान में मॉडल्स में नहीं, वही एक्ट्रेस है हाँ, दुरे कौन? फिशा। अच्छा। और बस दुरे फिशा आई है, वो सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगती है ना। अच्छा, तो उसके अलावा मुझे नहीं कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती। अच्छा, अल्लाह मॉडल करे तो बिल्कुल भी नहीं अभी अच्छी लगती। मॉडलिंग में आप आगे आए, आपको यहाँ पे कामयाबी भी मिले, और फिर क्या एड्स में कोई अगर आपको एड ऑफर होता है तो आप करना पसंद करें? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपकी अभी ज़ाहिर है आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो आप किसी ने अप्रोच किया हो आपको, कोई जी, ऑफर की हो अच्छी? जी अभी चल रहा है, अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो कंप्लीट हुआ है, मैंने भेजना शुरू किया। हाँ। तो अभी चल रहा है, अभी इंशाल्लाह ताला अब ये स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिन में मेरा सही। स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडलिंग के अलावा और क्या करना चाहते हैं आप? मॉडलिंग के अलावा मेरा जो वो शौक है वो जर्नलिज्म में है, मीडिया में। जर्नलिज्म में? मैं जैसा आपको बताया, मैंने 18 में बोल न्यूज़ ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उसके बाद और भी मुख्तलिफ चैनल्स में मैंने काम किया है, लाइव रिपोर्टिंग की है। अब एक चैनल के साथ मैं एज एंकर अटैच्ड हूँ। और अच्छा, एंकरिंग भी कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, और ज़बरदस्त। साथ में एक न्यूज़पेपर है, उसमें एज अ कॉलमिस्ट मैं काम कर रहा हूँ। कॉलम भी लिखते हैं? हाँ जी। तो ये एक मेरा शौक है, साथ साथ Basically- मीडिया से रिलेटेड ही है। बेसिकली आपने रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया था, हाँ आप जी, बता रहे रिपोर्टिंग हैं। से स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, और जर्नलिज्म और मॉडलिंग जाहिर है हमारी एक ही तकरीबन ये मिलते जुलते ही काम है। बिल्कुल। तो आप ठीक है, आप फिर आपको लगा लोगों ने तारीफ की होगी लड़कियों ने या इस तरह से कि बहुत भाई सारे लोगों ने, उनकी जो तारीफ के बाद ही ज़हन बना था मेरा। अच्छा। अच्छा जॉन, आप बताइए लड़कों को क्या सजेस्ट करेंगे आप कि आजकल कौन सा हेयर कट जो है वो इन आजकल वुल्फ हेयर कट नाम आप सुन रही होंगी टिकटॉक वुल्फ? पे। बिल्कुल वुल्फ हेयर कट। Okay. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कटिंग, आपका अपना कौन सा है? इसका क्या नाम है? इसको आप कुछ भी बोल सकती हैं। अच्छा, इसको आप कोरियन हेयर कट भी बोल कोरियन। सकती हैं, चाइनीज़ भी बोल सकती हैं। एक्चुअली ये बेसिकली ओल्ड फैशन में आता है। ओके। जो पहले 90s का दौर था तो उसमें ये बेसिकली पीछे से long hairs हैं हाँ और- बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो देखें एक्चुअली लड़के ये जो- अजहर को सूट करेगा? नहीं बिल्कुल, एक्चुअली फेस शेप बहुत मैटर करती है। मतलब कि कुछ लोगों के फेस जो है वो थोड़े स्लिम होते हैं, कुछ के थोड़े हेल्दी होते हैं। तो हमें ये भी बहुत तरीके से देखना होता है कि जो हम हेयर कट कर रहे हैं ये इन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। ये बहुत मैटर करती है चीज़। तो हेयर कट के बारे में आप पूछ रही थी, तो वुल्फ। उसमें वुल्फ हेयर कट आजकल, क्योंकि पाकिस्तानी लोग ही वुल्फ हेयर कट बोल रहे हैं तो इस वजह से, बट उसको हम लॉन्ग लेयर जो है बोलते हैं। अच्छा। बेसिकली लॉन्ग लेंथ भी बोल सकते हैं। बेसिकली लॉन्ग
लॉन्ग लेंथ लेडीज़ में पहले हुआ करता था, लेकिन अब मीडियम लेंथ में पाकिस्तान में इन हो गया, ख़ास तौर पे हमारे जो न्यू नस्ल है उसके अंदर। अच्छा, मैं भी कहूँ लड़के आजकल पोनियाँ क्यों रखते जा रहे हैं? नहीं, वो पहले भी रखते थे, लेकिन अब आजकल वाली पोनियाँ ना वो बड़ी डिफरेंट हैं। वो यहाँ से फेड होती हैं, आपने देखी होगी, बस वो पीछे वाले बाल ही बचे हुए होते हैं, ये चीज़ आपको फेड नज़र आएगी। अच्छा जी। नहीं, मैंने अक्सर लड़कों को देखा है ना कि वो उन्होंने पोनियाँ पहनना शुरू कर दिए हैं, बाल लंबे करने शुरू कर दिए हैं। ट्रेंडिंग में है ये? नहीं, एक्चुअली एक फ़ैशन है, हर बंदे की पर्सनालिटी बड़ी मुख्तलिफ डिफरेंट है आपको। और मैं कहती हूँ जो चीज़ आप कैरी कर रहे हैं आपको सूट कर रही है, आप में कॉन्फिडेंस है तो वो फैशन बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपको वो सूट भी कर रहे हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल है, चाहे वो ड्रेस है, चाहे कुछ भी है, हेयर कलर क्या है। बियर्ड में चली जाए, बियर्ड के अंदर बहुत स्टाइल आ चुके हैं। इटालियन बियर्ड आजकल मार्केट में बहुत इन है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हर आप जो भी लड़का देखेंगे उसने इटालियन बियर्ड ही कराई हुई है। वो पहले वाली लॉन्ग बियर्ड वाला भी चक्कर जो है वो ख़त्म हो चुका है तकरीबन। टर्किश सी, वो टर्किश सी ना है ना? हाँ जी, वो भी आई, बड़ी बड़ी बियर्ड्स आएंगे इस तरह की। बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया जान, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे जान के क्या ट्रेंडिंग क्या है। अजहर, आपके लिए भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। आप पाकिस्तान का जो है रैंप, यहाँ पे भी आप वॉक करें और अपना नाम बनाएं। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया।